अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन के बारे में जो है पढ़ना है। ये बेसिकली हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो ये उसके कॉन्सेप्ट जो है हम देख रहे हैं। पहले हमने वो स्टडी किया था ऑर्थोगोनैलिटी, अब हम नॉर्मलाइजेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली है कि किसी भी चीज़ को किसी ऐसे कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करो कि आंसर वन आए, यूनिटी आए। तो वो यही कह रही हैं। अच्छा, वेव फंक्शन बड़ा हर कोई वो परेशान होता है कि ये वेव फंक्शन बेसिकली है क्या। वेव फंक्शन ये चीज़ है कि ये जो पार्टिकल है इसकी वेव नेचर भी होती है, हमेशा होती है। जिस तरह की इलेक्ट्रॉन की है, इलेक्ट्रॉन की तो बहुत ही ज़्यादा वेव नेचर है। तो उसे यानी कि उसकी वेव नेचर को प्रूव करने के लिए, उसकी कंडीशंस बताने के लिए कि ये 3D सिस्टम में अगर है तो ये एक्स के अलोंग जाएगी, वाई के अलोंग जाएगी, जेड के, मतलब कहाँ खड़ी है, स्टैंडिंग वेव सिस्टम कहाँ खड़ा है। तो जो पार्टिकल की वेव नेचर के बारे में बताए वो वेव फंक्शन होता है। यानी कि इंटेग्रल कोई भी हो सकता है, यानी कि 1 2 3 कोई भी, यानी कि इसे जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी कॉन्जुगेट से। तो फिर और ओवरऑल यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका यानी टाइम्स का यही मतलब होता है कि आप मल्टीप्लाई करें, ये यूनिटी के बराबर है। तो फिर इस फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कहेंगे, और ये जो कंडीशन है इसे हम नॉर्मलाइजेशन कहेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ें जो है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और ये फिजिकल केमिस्ट्री, इनमें से बहुत कम चीज़ों की एग्जैक्ट समझ आती है। जिस तरह थर्मोडाइनमिक्स में एग्जैक्ट समझ आ जाती है, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है। लेकिन जो ये वाली हैं ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना, क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें एग्जैक्ट समझ नहीं आती। ठीक है, तो जितना आप समझ सकते हो आप समझो, जितनी डेरिवेशन आप कर सकते हो समझ के जो है आप करो। तो ये देखें, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आप दो चीज़ों को एक रियल है इसमें वेव फंक्शन साई, और एक जिस पे स्टार का निशान है वो इमेजनरी है, यानी कि इसे इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए। नेक्स्ट मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन बताई गई है। मेन इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि वन के इक्वल है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। किस चीज़ का? जब वेव फंक्शन का कोई भी जो इंटेग्रल है उसकी जो भी वैल्यू है उसे जब उसी के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से जो है आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें वो यानी कि जो इम्कान है, प्रोबेबिलिटी है किसी भी पार्टिकल के पाए जाने का, अगर उसे वेव फंक्शन की टर्म में आपने जाहिर करना है तो वो साई से रिप्रेजेंट करोगे। ये तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो करेंगे उसके पाए जाने का इम्कान, एक जो स्पेस है जिसके अंदर एक्स वाई जेड प्लेन है, अगर वो उससे भी ज़्यादा हो गया तो फिर मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आएगी वो 1 भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। अच्छा, ये देखिए सिंपली दिखाया गया है कि एक्स वाई जेड किसी भी प्लेन में हो सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब इसमें ये जो डी टी है ये इन तीनों यानी कि एक्स वाई जेड प्लेन, इन तीनों को जो जाहिर करे वो डी टी जाहिर कर रहा है। तो नेक्स्ट यही हमने प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आए। नेक्स्ट वो करेंगे अगर साई की जगह अगर आप ए साई लिख देते हो या बी साई कोई भी लिख सकते हैं, तो फिर उसे जब ओपन करेंगे तो उसे ओपन करने से यानी कि साइन की वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसके बाद यानी कि सिंप्लीफिकेशन करने के बाद खुद वीडियो रोक रोक के आप डेरिवेशन करो। इसमें अब ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं फार्मूला और जवाब आ जाए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं है। 2 3 बार आप खुद डेरिवेशन करोगे आपको समझ आ जाएगी। जो मेन चीज़ थी कि 1 के इक्वल आना चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। तो एंड पे सिंप्लीफाई करके ये जो इसका आंसर आया है साई एक्स का, अगर हम निकालें यानी कि अगर हम सोचते हैं कि वो जो पार्टिकल के पाए जाने का इम्कान है वो एक्स के अलोंग है, तो उसकी ये वैल्यू आती है। और ये वाला जो वेव फंक्शन है वो करेक्टली नॉर्मलाइज्ड है, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। अल्लाह हाफिज़।